वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। 2022 के अंदर गुजरात विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। तो कब होंगे ये चुनाव, तो आइए आपको बताते हैं कि कौन सी तारीख को होगी और कौन से महीने में होगी, और 142 सीटों में से कौन सी पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य, इनमें से कौन मारेगा बाजी। ये तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जुड़ दिख लीजिएगा। और इसी के साथ आपने अभी तक अपने चैनल ELS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर का लाल बटन है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके। इसी तरह अपने फोन पर साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में से इन पार्टियों में से आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है उसका नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। इसी के साथ एक बहुत ही बड़ी खबर यानी कि इंपोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। गुजरात चुनाव में बजेगा बीजेपी का डंका, किसके साथ है पाटीदार दलित वोटर। ओपिनियन पोल देखिए तो इसी के हिसाब से आपको बता दें कि गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में 135 से 145 सीटों के साथ प्रचंड जीत कर सकती है। वहीं बीजेपी वोटर की ओर से कराए गए चुनाव के सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसी के सर्वे के मुताबिक गुजरात के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। इसी के साथ गुजरात की जातियों का चुनावी मूड जानने की कोशिश की तो जातियों के सर्वे के भारतीय जनता पार्टी को यानी कि बीजेपी का दबदबा अभी भी कायम है। और उसी के साथ बीजेपी को लेवा जाति का सबसे ज्यादा अधिक यानी कि 51% वोट मिल सकते हैं। इसी के साथ कांग्रेस को 30%, आम आदमी पार्टी को 15% और अन्य पार्टी को 4% वोट मिल सकते हैं इन जातियों के हिसाब से। इसी के साथ बीजेपी वोटर के अनुसार कड़वा पटेल वोटर की भी पहली पसंद बीजेपी है और कड़वा पटेल वोटर का 49% वोट बीजेपी को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस के खाते में 34 वोट यानी कि 34% वोट कड़वा पटेल का जाति का मिल सकता है। इसी के अलावा आपको मिल सकता है 14% और अन्य पार्टी को 3% कड़वा पटेल जाति का वोट पा सकते हैं। और इसी के साथ अपने न्यूज चैनल के हिसाब से माने तो ओबीसी वोटर की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है और ओबीसी को 54% वोट मिल सकता है बीजेपी को, और कांग्रेस को 26% वोट मिल सकते हैं ओबीसी की तरफ से और 16% वोट अन्य की तरफ से और ओबीसी पा सकते हैं। और दलितों के अनुसार से वोटरों की गिनती की जाए तो बीजेपी की ओर से कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। बीजेपी को दलित का 39% वोट मिल सकता है, वहीं 38% वोट कांग्रेस को मिल सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी को 20% और अन्य पार्टी को 3% वोट मिल सकते हैं दलितों की तरफ से। और वहीं आपको एक सर्वे के मुताबिक बता दें कि बीजेपी को महिलाओं के वोट के अनुसार 45% वोट महिलाओं के मिल सकते हैं यानी कि फीमेल के, और कांग्रेस पार्टी को फीमेल के वोट 35% मिल सकते हैं और आम आदमी पार्टी को 17% और अन्य को 3% महिलाओं के वोट मिल सकते हैं। और वहीं इसी के हिसाब से आपको बता दें तो गुजरात चुनाव में मुसलमानों को वोट को थोड़े बढ़ सकते हैं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा यानी कि 45% वोट मुस्लिम हो सकते हैं। वहीं बीजेपी खाते में 23% वोट मुस्लिम कह सकते हैं हम, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 30% वोट मुस्लिम जाति के मिल सकते हैं। साथ ही अन्य खाते में 2% वोट जा सकते हैं मुस्लिम के। तो इसी के साथ ओपिनियन पोल के हिसाब से देखे तो 142 सीटों में से किसको मिलेगी कितनी सीटें। तो सबसे पहले जिले की बात की जाए गुजरात की तो डांग जिले में कुल विधानसभा सीटें दी गई है। एक जिले में से एक सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो देवभूमि द्वारिका में 2 विधानसभा सीटें दी गई है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ तापी की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है पोरबंदरी। पोरबंदरी में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 2, जिनमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बोटाड की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ नर्मदा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में टोटल 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ गुजरात की हमने 11 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 9 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है महिसागर। महिसागर में 3 विधानसभा सीटें दी गई है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो मोरबी में 3 विधानसभा सीटें दी गई है, जिसमें से तीनों की तीनों सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने गुजरात की 20 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी
बीजेपी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है अरावली। अरावली में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ पाटन की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में चारों की चारों सीटें जाती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने गुजरात की 31 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 24 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ नवसारी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पंचमहल की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने गुजरात की 44 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 33 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 11 विधानसभा सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है भरूच। भरूच में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ वलसाड की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर गुजरात की 59 विधानसभा सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 43 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 16 विधानसभा सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जामनगर। जामनगर में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से 5 की 5 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ जूनागढ़ की फिर से 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 5 की 5 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 5 की 5 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ गुजरात की हमने 74 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 57 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 17 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अमरेली की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ दाहोद की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 6 में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही अब अगले जिले की बात करते हैं तो कच्छ में 6 विधानसभा सीटें दी गई हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी का खाता खुल चुका है, इसमें 1 सीट आ चुकी है और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने गुजरात की 91 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 67 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 23 और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है खेड़ा। खेड़ा में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ भावनगर की 7 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 7 में से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ महसाणा की 7 विधानसभा सीटों की वापस बात की जाए तो बीजेपी खाते में 5 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ गुजरात की 111 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 81 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 28 और आम आदमी पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है आनंद। आनंद में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ राजकोट की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 8 में से 8 ही विधानसभा सीटें बीजेपी खाते में नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ साबरकांठा की 9 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी
खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ गुजरात की 142 सीटों में से हमने 135 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 99 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 33 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बड़ौदा की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 10 में से 10 सीटें बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ सूरत की 16 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 14 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अहमदाबाद की लास्ट जिले की 21 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 21 में से बीजेपी खाते में 18 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ गुजरात विधानसभा सीटों में से 142 सीटों में से हमने कुल 142 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 141 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 38 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आम आदमी पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ गुजरात के ओपिनियन पोल्स पूर्ण संपन्न हो चुके हैं। साथ ही आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।